अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जनाबे वाला, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के ऊपर। मैंने सोचा ज़रा बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले लें। 183 सफ़ात की वो रिपोर्ट थी। पढ़ते पढ़ते अखियों में कुकरे उतर आए और फिर मैंने कहा लानत भेजो यार, इस पर क्या वीलॉग करना है। तो मैंने इसलिए पहले इस पर वीलॉग किया नहीं, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि राय साहब एडी मेहनत करके तुसी ये रिपोर्ट पढ़ लेती है, तुसी मतलब ये रिपोर्ट देखी है, तो मैंने कहा यार टीवी पे चल रही होगी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसमें जो चीज़ें वो टीवी पे नहीं चलेंगी, वो आपको बतानी पड़ेंगी मेरे को खुद अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए कि क्यों ये रिपोर्ट बड़ी ज़रूरी है पब्लिक को बताने के लिए। रियासत के अंदर रियासत दिखाई है आईएमएफ ने इस रिपोर्ट के अंदर। इसने कहा जी SIFC पैरेलल सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असली हुकूमत यही है, ज़मीनें इख्तियारात ये सब किधर जा रहे हैं। और इमरान खान की बात एक बार फिर ठीक साबित हुई है, अनइलेक्टेड पावर्स। इस मुल्क का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी इस मुल्क में जो किया जा रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट क्या बताती है? आईएमएफ ने रिपोर्ट किस लिए बनाई? आपने आईएमएफ को, पाकिस्तान वालों ने आईएमएफ वालों को कहा जी आए जी हमारे यहाँ देखें, चाचू तो आया था करप्शन मुकाने के लिए। चाचू करप्शन से नफरत करते हैं। चाचू शहबाज ही हेट्स करप्शन। कहता है मेरी आंखों के सामने ना हो, इधर से कर लो। ये रिपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बताती है। ये रिपोर्ट बेसिकली करप्शन को इंडिविजुअल का खेल हटा के रियासती इदारों का सिस्टमेटिक फेल बना रही है। ये बहुत डैमेजिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पब्लिश जुलाई में करना थी। ये रिपोर्ट हुकूमत पब्लिश नहीं कर रही थी। आईएमएफ ने कहा जी तुसी साढ़े को बनवाई है, पहले पब्लिश करोगे फिर अगला कर्जा दवांगे। इस वजह से रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ऑल्सो इसलिए हुई है क्योंकि हर चीज़ पे कब्जा जमाया हुआ है, तो करप्ट भी हैं, तो क्या पट लेंगे। मैं आपको चीज़ा जो नुकात बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो कि टीवी चैनल्स में पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएंगी। ये एक अपनी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चार्जशीट है। सिस्टमैटिक करप्शन स्टेट आईएमएफ लिखता है, इसमें आता है। उन्होंने कहा जी करप्शन जो है वो डीएनए बन चुकी है। सिस्टम लेवल पे करप्शन होती है पाकिस्तान में। ये $7 बिलियन की EFF एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा है। आईएमएफ ने लिखा है कि जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, करप्शन कम नहीं होगी, पाकिस्तान बार बार हमारे पास भीख मांगने के लिए आएगा। उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े दानिश्वर पाकिस्तान में बताते हैं कि करप्शन बड़ी वजह नहीं। हमजा शहबाज बच्चों को बताते हैं बच्चों करप्शन होती है। नून लीग के वर्कर्स जो हैं वो नारा लगाते थे कि क्या खाता है तो लगाता भी है। इसमें जो बातें हैं, इसमें अरशद शरीफ का प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। मैंने ही वो रिपोर्टें बनाई थी उस टाइम इमरान खान ने जब ऑर्डर किया था। सारी चीज़ें इसमें इमरान खान के स्टांस को वैलिडेट करती है। बहुत ही तबाहकुन रिपोर्ट है। अगर आप कोई गैरत वाला वज़ीर आज़म होता है, इस रिपोर्ट के बाद इस्तीफ़ा दे के चला जाता है कि मैं इस मुल्क के साथ क्या कर रहा हूँ या मैं कितना बेबस हूँ और इस मुल्क में क्या हो रहा है। आप सुनिए, सर धुनिए ज़रा। मैंने पॉइंटर्स बना लिए ताकि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि है क्या। अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मैंने आपको 10 मिनट में कच्चा छट्टा खोल के इसके ना ये बड़े थान की निकरें करके लटका देनी है कि ये निकर इसकी है, ये निकर इसकी है। बजट, टैक्स, FBR, अदालतें, रेगुलेटर्स, हर जगह पर एलीट कैप्चर है, ये कहते हैं। IMF कह रही है हम पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही है रिपोर्ट। बराह रास्त किस किस को मुजरिम करा देता है? पहली चीज़, ताकतवर सियासी खानदान। ताकतवर सियासी खानदान कौन से हैं? यू ऑलरेडी नो इट। इसमें बार बार इशारे किन चीज़ों के दिए गए? इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया गया, इसमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा किया गया, इसमें पॉलिटिकल एलीट की तरफ इशारा किया गया बार बार। कह रहे हैं ज़मीनें, सब्सिडीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, सब के नाम लिए बगैर इसमें निशाना बनाया गया। क्योंकि आप अंग्रेजी सादी पढ़ सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिट किस किस को किया गया। IMF ने लिखा है कि जी पॉलिसी को एलीट अपने लिए लिखता है, सियासी फायदे के लिए लिखता है, ताकत के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में जो एलीट है, रूलिंग एलीट, वो पॉलिसी अपने लिए बनाता है। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने कहा जी कि FBR एक करप्शन इनेबलिंग इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा जी FBR में माफिया टाइप नेटवर्क्स काम करते हैं। अदलिया में उन्होंने जुडिशरी को टारगेट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के 3 सबसे करप्ट तरीन इदारों में अदलिया शामिल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बेहिस मकरू जजेस इस काम में, इस धंधे में, और वकला भी शामिल है।
नैब जहाँ पर जनरल भट्ट साहब हैं जनरल भट्ट साहब, चिट्टी दाढ़ी, बिल्ली आंखें, हा वाह। FIA सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, मरीम नवाज का डिपार्टमेंट फिर आ गया। वो कह रहे हैं जी सियासी टारगेटिंग करते हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करते हैं, सियासी वफादारियों के मुताबिक यहाँ पर केस चलते हैं। रेगुलेटर्स में कंपटीशन कमीशन, SECP, ओगरा, नेपरा, इन सबको IMF ने लिखा है इलीट सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, पंजाब और सिंध के एंटी करप्शन सेटअप्स को उन्होंने कहा है जी पावरलेस और पोलिटिसाइज्ड है, फुद्दू है। CCD में इधर चट्ठा जो है बंदे मारी जाता है, वो मरीम नवाज के लिए लादा फंदा है, उनको भी समझ नहीं आ रही, वो बता रही एक क्राइम कम हो गया, पता है आपको चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। असल शक्ल पाकिस्तान में करप्शन की है क्या? इलीट कैप्चर। वो कह रहे हैं मुल्क में चंद खानदानों के हाथ में सब कुछ है और ये खानदान ज़मीनें सस्ते में लेते हैं, अपने लिए सब्सिडीज़ लेते हैं, एक्सपोर्ट रिबेट्स कमाते हैं, फैसले खुद के फ़ायदे के लिए करवाते हैं, अदालत से प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स लेते हैं। ये कौन है आप मुझे बताइए? जुडिशल मैनिपुलेशन, लोअर जुडिशरी को इन्होंने रेंट सीकर लिखा है, अपने लिए रेंट सीकिंग पर चलते हैं, फैसले खरीदे जाते हैं और टैक्स सिस्टम को जानबूझ के पेचीदा इसलिए रखा गया, FBR के ऊपर लानत भेजी है कि रिश्वत चलती रहे। 100+ उन्होंने कहा विदहोल्डिंग टैक्सेस है, डिस्क्रिशनरी एग्जम्पशंस है, रिफंड्स का ब्लैकमेलिंग का मॉडल एक बनाया गया है। उन्होंने कहा जी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में मैसिव लेवल पे करप्शन होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 20 to 30% लीकेज होती है। PSDP को उन्होंने पॉलिटिकल रिश्वत, सियासी रिश्वत करार दिया। इमरान खान भाई भाई देता नहीं था फंड्स। रियल स्टेट को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी गढ़ करार दिया है। अल्लाह खैर करे, DHA में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, बैरीटाउन में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। उन्होंने कहा ये बेनामी ब्लैक टू वाइट कन्वर्सेशन, पॉलिटिकली कनेक्टेड डेवलपर्स। सबसे ख़तरनाक ऑब्जर्वेशन इनकी है, पाकिस्तान में कवानीन है लेकिन एलीट ने अपनी मर्जी से बेंड करता है। IMF ने लाइन दी है रूल्स एग्जिस्ट ओनली एज सजेशंस, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल वेपन्स है ये। उन्होंने कहा जी नैब, FIA ये सब कुछ सियासी इंजीनियरिंग के इदारे हैं। ऑडिटर जनरल उन्होंने कहा जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है, जुडिशरी की इंटेग्रिटी इंटरनेशनली सस्पिशियस है। हाजी अमीनुद्दीन के बारे में कैसी, याया अफरीदी जस्टिस घोड़ा पाल के बारे में कैसी बातें कर सकते हैं, वो घोड़े को 2 टांगों पे भी चला सकते हैं, पता है आपको? ठीक है। उसके बाद IMF ने कहा जी रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान 25% बॉटम ममालिक में है, करप्शन में और गिर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इनफॉर्मल है, ब्राइबरी हर जगह पे चलती है। डायरेक्ट हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत खुद करप्शन नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करती है। प्रोसिक्यूशनल डिस्क्रिशन है, सियासी बुनियादों पर चलाए जाते हैं फैसले, जजेस के तकर्रुर का निज़ाम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। FBR सारी टैक्स एग्जम्पशन सियासी फ़ायदों के लिए देते हैं, रियल स्टेट माफियाज हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जी पाकिस्तान गवर्नेंस सिस्टम प्रोटेक्ट एलीट एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ये उन्होंने लिखा है जनाब अपना क्या उसको कहते हैं IMF ने। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या लिखा IMF ने? पाकिस्तान इज रन बाय एन एलीट कोएलिशन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स। ये असल कोड है। एलीट कैप्चर इन पाकिस्तान स्पैन्स पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स विद एक्सेस टू स्टेट रिसोर्सेज। पावरफुल एक्टर्स इंस्टीट्यूशनल के इदारों के, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डायरेक्ट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपको TV में मिलेंगी नहीं। उन्होंने बेनिफिशरीज ऑफ पब्लिक लैंड इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट्स एंड डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयज। वही आ गया ना जी हमारा, समझ रहे हैं आप कि जी डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज जो हैं, अब ये डिफेंस लिंक्ड हाउंडिंग, मिलिट्री स्टेट्स, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स, कमर्शियल लैंड एलोकेशंस, CDA के प्लॉट, जजों के प्लॉट, वकला के प्लॉट, ये सारा प्लॉटों का गोरख धंधा उन्होंने इसमें फिट कर दिया। उन्होंने कहा पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स अंडरमाइन डेमोक्रेसी। ये कोड है, पैरेलल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स विद प्रेफरेंशियल एक्सेस रिस्क अंडरमाइन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। SIFC के लिए लिखा गया ये। SIFC पार्लियामेंट को बाईपास करती है, मिनिस्ट्री को बाईपास करती है, प्रोक्योरमेंट को बाईपास करती है, ओवरसाइट को बाईपास करती है। अनइलेक्टेड पावर कंट्रोलिंग इकोनॉमी एक बनाई गई है। SIFC की तो उन्होंने मत ही मार के रख दी है ना IMF ने। उन्होंने कहा है जनाब स्पेशल चैनल्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल रिस्क क्रिएट प्रिविलेज पाथवेज एक्सेस ओनली टू सर्टेन एक्टर्स। पोलाइटली ये कह रहे हैं कि SIFC एक VIP लेन बनाई गई है जो कि सिविलियन रूल में दाखिल ही नहीं कोई बंदा हो सकता। पाकिस्तान में कुछ इदारे अनटचेबल है। सर्टन इंस्टीट्यूशंस इंजॉय डिफेक्टो इम्यूनिटी फ्रॉम स्क्रूटनी लिमिटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन बॉडी। ये नैब से नहीं पूछा जा सकता, आर्मी से नहीं पूछ सकते, आप जुडिशरी से नहीं पूछ सकते, FIA से नहीं पूछ सकते, AGP से नहीं पूछ सकते,
और IMF ने कहा है एलोकेशन ऑफ पब्लिक लैंड फॉर हाउसिंग एंड कमर्शियल पर्पसेज हैज बिकम अ सोर्स ऑफ पेट्रनेज बेनिफिटिंग वेल कनेक्टेड ग्रुप्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिशियल्स। अब एक बार फिर वो कह रहे हैं जनाब रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिशियल्स जो है, आपको समझ आ गई होगी, इस तरह पहली बार है ये पाकिस्तान में किसी ने इस तरह लिखा है। उन्होंने कहा है भाईजान ये SIFC को उन्होंने कहा है जी एस्टेब्लिशमेंट लिंक डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है ये पॉलिसी कैप्चर बाय अनइलेक्टेड एक्टर्स है। व्हेन इकोनॉमिक डिसीजन आर concentrated within unelected structures, the risk of policy captures increases significantly. IMF ने कहा है जी weak civilian institutions cannot assert authority. Weak civilian institutions struggle to assert authority in the presence of more powerful actors. Civil government powerless है। शहबाज शरीफ साहब बस एवं फन्ने खान बने हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ताकत नहीं है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जनाब रियल स्टेट डेवलपमेंट इज अ मेजर चैनल फॉर इनफॉर्मल पेमेंट्स, लैंड स्पेकुलेशन एंड पॉलिटिकल पैटर्नेज। पाकिस्तान में कौन है सबसे बड़े डेवलपर जी? रियल स्टेट डेवलपर आप खुद जानते हैं, अलीम खान साहब को आज जानते हैं, बाकी भी हैं सारे, बाकी मैं नाम ले चुका हूँ। रूल्स आर इन्फोर्स सिलेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। अब ये आपको पूरे इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का DNA भी समझा दिया है। फिर कह रहे हैं जी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सफर फ्रॉम लिमिटेड कंपटीशन, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस। अब ये कहाँ टारगेट है इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस का, ये आप देख लीजिए। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हैज इमर्ज्ड विद सर्टेन हाई लेवल डिसीजंस बाईपास स्टैंडर्ड कंट्रोल्स। ड्यूअल मॉडल कौन चलाता है? SIFC, अनइलेक्टेड एक्टर्स। एक बार फिर आ गया। Concentration of authority in entities with enforcement capabilities increase the risk of coercive influence over economic decisions. किसके पास है ये माल, ये भी आप बताएं। Political elites design tax exemption subsidies and regulation for their own interest. और आखिर में state capture is driven by elite networks operating within powerful institutions. सबसे डेंजरस लाइन है ये, आर्ट वर्क है IMF का। मैं एक बार फिर पहली बार एतराफ़ हो रहा है कि करप्शन अफराद नहीं कर रहे, ताकतवर इदारे कर रहे हैं। ठीक है, फौजी, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, स्टेट लिंक डेवलपर्स, सब एलीट कैप्चर के इकोसिस्टम कैसे हैं। यानी पाकिस्तान में इकोसिस्टम ऐसा बनाया है, यहाँ पर अमीर लोगों को, एलीट को फ़ायदा, गरीबों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है। गरीबों के लिए सिर्फ ये है कि आप रहें, टैक्स दें ताकि एलीट्स को फ़ायदा हो। ये वो चीज़ है जो अरशद शरीफ मेरा भाई कह के आपको याद होगा, बड़े गुस्से में कहा था कि हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि यहाँ पर रुलते रहे, इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़े, हमारे बच्चे इधर कहते रहे। वो क्लिप्स ज़रूर सुनिएगा अरशद साहब का। ये रिपोर्ट तकरीबन हर वो चीज़ कंफर्म करती है। डिटेल में मैंने सिर्फ आपको वो पावरफुल कोर्स बताए जो कोई और नहीं बताएगा। ढूंढिएगा कोई और का आपको इस तरह बातें बता रहा है कि नहीं बता रहा। बाकी आप लोग खुद समझ आ रहे हैं इशारा किस तरफ किया जा रहा है इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।